मध्य प्रदेश में गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर असमंजस बरकरार है। 15 मार्च से मंडियों में खरीद शुरू होने की उम्मीद है। आज उसके लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। कीमतें बढ़ाकर 2,275 रुपए की गई है। मोहन यादव सरकार की ओर से भी तर्क है। सरकार 5 साल के लिए चुनकर आई है। इस बार एमएसपी बढ़ाई भी है। 2700 का वादा धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या यही वादा था या इसी बार एमएसपी बढ़ाकर 2700 होनी चाहिए थी? हम किसानों से बात करेंगे और साथ ही सरकार का पक्ष भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप दर्शकों का कॉल हमारे लिए बेहद अहम है। हमारा नंबर है 8178999182। और देखिए, अब 2700 की एमएसपी पर सस्पेंस बरकरार है। एमपी में आज गेहूं खरीद के पंजीकरण का आखिरी दिन है और शासकीय स्तर पर खरीद के पंजीकरण का ये आखिरी दिन है। 2275 रुपए क्विंटल की दर से सरकारी खरीद शुरू होगी। तो सरकार ने गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ाई है। चुनाव में बीजेपी ने 2700 रुपए एमएसपी की बात कही थी। तो कांग्रेस का इस पर आरोप है कि सरकार ने वादा तोड़ा। तो बीजेपी का जवाब है कि हम 5 साल के लिए चुनकर आए हैं और ऐसे में आने वाले समय में धीरे धीरे वो वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो वादा किया था उसके हिसाब से अब 2700 की एमएसपी पर सस्पेंस बरकरार है। तो बताते चलें कि बढ़ी हुई एमएसपी पर 15 मार्च के आसपास से खरीद शुरू हुई है। एमपी में आज से ही गेहूं की खरीद है। 5 फरवरी से शुरू पंजीयन का आज अंतिम दिन है और सरकारी सोसाइटियों के माध्यम से खरीद होती है। इस बार गेहूं की खरीद होगी तो खरीद सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बताते चले गेहूं 2700 रुपए खरीदी जाएगी या नहीं, इस पर अभी भी कुछ साफ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी ने वादा तोड़ा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 में गेहूं खरीदेंगे, जिससे मोदी की गारंटी का नाम लिखित में दिया है। एमपी में आज से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब एमएसपी पर अटक गई है। गेहूं की कीमत 2700 रुपए देने की अब मांग उठ रही है। तो गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। 15 मार्च से सरकारी स्तर पर गेहूं खरीद की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसका आज रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी दिन। सरकार इस बार 2275 रुपए देने जा रही है। गेहूं की कीमत 2700 रुपए देने की मांग उठ रही है। आपको बताते चलें कि जहां 2700 रुपए का वादा सरकार की तरफ से किया गया, जो कि मोदी की गारंटी पर भी लिखा गया, और ऐसे में इस बार जब 2275 में ये कीमत देने की बात कह रही है तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कब मिलेगा वादा के हिसाब से। इजहार हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। इजहार, आपके आसपास बहुत से लोग होंगे क्योंकि लोगों की राय से जुड़ा हुआ है हमारा ये कार्यक्रम है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि जो सरकार ने वादा किया और जो अभी कार्य किए जा रहे हैं उस पर लोगों के क्या विचार हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोपाल के भैरवपुरा गांव में और मेरे आसपास जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी किसान हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि जो सरकार ने गेहूं खरीदी की बात की थी, जिस चुनाव से पहले कहा था कि 2700 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, लेकिन अभी जो पंजीयन हो रहा है वो 2275 में हो रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या है, किसानों से जो वादा किया है सरकार ने, उस वादे के तौर पे सरकार तो बन गई है, लेकिन अब सरकार की बात है कि हम कितने हद तक ये किसानों के बीच में लेके जाएं। और सरकार को ये अपनी बात मानना चाहिए। किसानों से वादा किया है तो 2700 और धान का 3100 रुपये तय करना चाहिए किसानों के बीच में। आप भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर नहीं मांगे यहाँ की? मैं अपना परिचय दे दूं पहले। मैं अखिलेश मीणा, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास में। अभी हमने तहसील स्तर पे कार्यक्रम करे हैं और अब हमारा 5 मार्च को बड़ा आंदोलन है जो कि मध्य प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर ये रहेगा और भारी से भारी मात्रा में किसान बंधु अपने ट्रैक्टर रैली के साथ में प्रदर्शन करेंगे। और एक ही मांग है किसान की, हमारे साथ जो वादा
किया है वो निभाएं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बोला है वो दो, इससे ज़्यादा किसान और कुछ नहीं चाहता है। और वर्तमान स्थिति अभी ये है कि मुआवजा जैसे बारिश देखी, प्राकृतिक आपदा आन पड़ी किसानों के ऊपर, इसका सर्वे लगभग कुछ जगह हो गया, कुछ बाकी है। ये सर्वे कराएं और जल्द से जल्द इसका मुआवजा राशि का वितरण का अपनी व्यवस्था बनाएं। जी बताइए। मैं छोटे राम मीणा बहरोपुरा। अभी जो ओलावृष्टि हुई है हमारे यहाँ से काफ़ी क्षति हुई है, उसमें क्या है कि अभी कोई सर्वे के लिए शासन प्रशासन ने कोई आदेश नहीं दिया है। अभी जो गेहूं खरीदी हो रही है जी, उसमें आपने पंजीयन कराया होगा, तो क्या 2275 का ही हुआ। तो और वादा कितने का वादा 2700 का किया था उन्होंने। तो फिर अब क्या रुख अपनाएंगे आप? रुख अपनाएंगे। अगर सरकार ये नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे इसका। उसमें हम कहेंगे, मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई सरकार हमारी सुने, 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदे हमारा। तो बिल्कुल आप सुन सकती हैं, देख सकती हैं कि जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश है, नाराज है। उनका कहना है कि 2275 रुपये में पंजीयन हो रहा है, जबकि उनसे वादा किया गया था कि उनका जो गेहूं है 2700 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। किसानों ने जो बीजेपी के इस वादे के दम पर उसको वोट दिया, उसकी सरकार बनाई, लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है तो कहीं ना कहीं सरकार अपने वादे से पलटती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते किसान नाराज हैं और ये आंदोलन तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। लोकेश हमारे दर्शक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है लोकेश आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बताइए आपकी आखिर क्या कुछ राय? मैडम ये बोलना चाह रहा था, जो रोड सेफ्टी के, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ पेशे से। मैंने एमटेक करा हुआ है, पहले पॉली फिर डिग्री बीटेक किया, फिर एमटेक किया मैंने। लेकिन मैडम जैसे मैंने देखा सेफ्टी के विषय में, मैं न्यूज में देख रहा था मैं, तो उसमें मैडम एक्चुअली क्या है, जितने लोग जो रोड पे चल रहे हैं तो उनको तो कुल मिला के कि रोड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, साइन का, रोड। बिल्कुल लोकेश जी, आज हमारी बात किसानों से जुड़ी हुई मुद्दों पर चल रही है। किसानों से जो सरकार ने वादा किया है उस वादों पर सुझाव लगातार हम अपने दर्शकों के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर दर्शकों का क्या कुछ उस पर राय है। और विदिशा से हमारे दर्शक अनीस खान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनीश आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। बताइए आपकी आखिर क्या कुछ राय? हमारे ये पूछा हमें, एक तो हमारा जो पंजीयन हो रहा है गेहूं का 2275 रुपए में हो रहा है। सरकार ने घोषणा की 2700 में खरीदेंगे, 2275 में पंजीयन होना चाहिए इसका। और दूसरा ये है कि इसकी खरीदी 15 मार्च से होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। और लोगों की फसलें आने, चना आने लगा, मसूर आने लगी, सरसों राट आने लगा। बिल्कुल, तो 15 मार्च से खरीदी होगी। और ऐसे में हमारे दर्शक लगातार जुड़कर अपनी राय दे रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिश जी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय देने के लिए। तो देखिए 15 मार्च से ये खरीदी शुरू होगी और उससे पहले जो सरकार ने वादा किया था चुनाव के वक्त, उन वादों के हिसाब से किसानों ने वोट दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकार क्या अपना वादा पूरा करेगी। इजहार लगातार दर्शक अपनी तरफ से राय दे रहे हैं। आपके पास जितने भी किसान हैं, मैं चाहूंगी कि उनसे आप बातचीत करें। क्या कुछ उनके और सुझाव हैं, क्या कुछ राय है, क्या कुछ करना चाहिए, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में और कुछ लोग भी हैं। आपने जब चुनाव से पहले देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2700 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन अभी आप जब पंजीयन करा के आए होंगे तो 2275 में पंजीयन। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सरकार ये चाहिए, जो वादा किया वो निभाना चाहिए उनको। अब वो कर ही नहीं रहा है। ये पंजीयन 2275 का हो रहा है। अब सरकार से यही निवेदन है कि हमारा जो वादा किया वो करे पूरा 2700 का। और भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, जो 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने की बात की गई थी, लेकिन 2275 रुपये में पंजीयन हो रहा है। तो ये तो सर सरकार को अगर नहीं करती है तो फिर जनता जागरूक हो रही है। और किसान भी भाई एक झूठ बोलेंगे फिर आगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, उस पर तो हम भी सोचेंगे सर कि भाई आप सरकार ने पहले वादा किया और अब किसानों से मुकर रही है। भाई सरकार पंजीयन करा दी है 2300 का, 2270 का। और जी, तो सर किसान उसके विचार करेगा सर। क्या लग रहा है आपको, क्या 2700 मिलेगा? कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि अभी 2275 खरीद रहे हैं फिर बाद में कुछ बोनस मिले, ऐसा कुछ?
बोनस भी दे रहे हैं तो किसान का लाभ है, लेकिन अभी तो ऐसी कोई प्रक्रिया सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। सरकार आश्वासन तौर पे सभी जगह मोदी जी की गारंटी कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसानों के लिए बिल्कुल इजहार दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सावधान सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे दर्शक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए। बताइए आखिर आपकी क्या कुछ राय सुझाव है?